बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज लास्ट लेक्चर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का, रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे होते हैं, खास तौर पर एनिमल्स के अंदर। तो काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म को बना रहे होते हैं, वो सारे अपने अपने काम कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को वन बाय वन हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से काम वो कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इनके काम क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ जो मैकेनिज्म्स हैं उनको ये एक तो रेगुलेट कर रहे होते हैं, और दूसरे नंबर पे ये क्या कर रहे होते हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म हो रहे हैं जिनको ये रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट करते हैं? उसमें सबसे पहले आ जाएगा हार्ट रेट। ये हमारी बॉडी के अंदर हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये इसमें नर्वस सिस्टम खास तौर पर अपना रोल अदा करेगा। फिर इसी तरह से हमारी बॉडी क्या कर रही होती है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ये जो हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, सांस को फिर बाहर निकालते हैं, तो इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको भी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इसमें अपना रोल अदा कर रहा होता है। फिर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं जिनको ये दोनों सिस्टम कंट्रोल कर रहे होते हैं, या आप कह लें कि रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। फिर दूसरा हमारे बॉडी के अंदर बड़ा अहम सिस्टम जो है, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना। जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं तो कौन सी चीज़ को अंदर लेके जाते हैं? बेसिकली ऑक्सीजन को। इस तरह से जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसमें बेसिक जो चीज़ ज़्यादा होती है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन को सेल के अंदर लेके जाना या बॉडी के अंदर लेके जाना, और इसी तरह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकालना, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसको भी एक कंट्रोल वे के अंदर कंट्रोल किया जा रहा होता है, और ये कौन सा सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है? इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम इसे नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट जो तीसरा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसको बेसिकली हम हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स का सिस्टम भी कहते हैं। तो जिसका बेसिकली काम क्या होता है? ब्लड को लेके जाना। तो अब ब्लड जो है जब हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है तो ये बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहा होता है, मेंटेन या बैलेंस कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये कौन कौन सी चीज़ों को बैलेंस या रेगुलेट कर रहा होता है? इसमें एक तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, दूसरे नंबर पे हमारे ब्लड की जो पीएच है उसको मेंटेन करेगा। फिर ऐसे बहुत सारे नेसेसरी सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं या मसल्स के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को क्या कर रहा होता है? रेगुलेट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरह से चौथा सबसे बड़ा, ये भी एक बड़ा अहम सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम, इसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे हमें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बेसिक काम है वो क्या है? डाइजेशन करवाना। तो जब डाइजेशन या फूड को तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दी जाती है, तो फिर अगला जो मरहला आ जाता है वो उसकी एब्जॉर्प्शन आ जाती है। उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करवा रहा हो। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फिर ये हमारी बॉडी के अंदर जाके कहाँ क्या करते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, इनका काम होता है कि या इनको यूज़ करते हुए हमारी बॉडी इससे क्या बनाएगी? एनर्जी। फिर यही यूज़ होंगे हमारी ग्रोथ के लिए, और इसी तरह से यही फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये यूज़ होंगे हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए। अगर किसी जगह पर कोई डैमेज है या ऐसे कोई सेल कम है या डैमेज है तो उसको भी रिपेयर करने के अंदर ये अपना रोल अदा करते हैं न्यूट्रिएंट्स। फिर पांचवा हमारे पास जो सिस्टम आ जाता है ये है मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। वैसे तो अगर देखा जाए तो दो अलग अलग से सिस्टम है। एक स्केलेटन जिसे हम बोन्स बोलते हैं, फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं, ढांचा हड्डियों का, और मसल जो हड्डियों के ऊपर, क्योंकि मसल जो है वो कहाँ पर मौजूद है? स्केलेटन के ऊपर मौजूद है, मतलब हड्डियों के ऊपर मौजूद होते हैं। तो इसको हम एक ही यदि नाम दें तो मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहा होता है। अब ये जैसे कि पहले नंबर पे किस चीज़ को मेंटेन करेगा? ये हमारे बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करेगा। बॉडी पोस्चर क्या है? मतलब हमें एक कह लें कि हमारी बॉडी को एक शक्ल देनी।
या उसको एक पोस्चर उसका मेंटेन करके रखना, ये किसकी वजह से है? मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। फिर इसी तरह से हमारी बॉडी को ये जो स्केलेटल और मस्कुलर दोनों जो हैं ये क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। खास तौर पर ज़्यादा सपोर्ट स्केलेटन या जो बोन्स है हमारी बॉडी में वो प्रोवाइड कर रही होती हैं सपोर्ट। फिर इसी तरह से जब हमने मूव करना होता है या मूवमेंट करनी होती है तो उसके अंदर भी स्केलेटल सिस्टम और उसके ऊपर मौजूद जो मसल्स हैं वो हमें हरकत करने में अपना रोल अदा करते हैं। फिर इस तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम आ जाएगा, इट इज़ यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम पहले नंबर पे तो जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए या उसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है। जो वेस्ट मटेरियल जो एक्स्ट्रा या फालतू मटेरियल्स होते हैं उनको यूरिनरी सिस्टम या यूरिन के रास्ते से बॉडी से क्या कर दिया जाता है? एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर हमारी बॉडी जैसे हमने किडनी पीछे पढ़े हैं थोड़ा सा उसके बारे में रोल कि ये यूरिनरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी में एक तो वाटर और इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन को भी क्या कर रहा होता है? मेंटेन कर रहा होता है, रेगुलेट करेगा। फिर इसके अलावा हमारे जो ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम है उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करने में अपना रोल अदा करता है। जैसे अभी हमने कहा कि वाटर एंड साल्ट, जब वाटर जो एक्स्ट्रा साल्ट्स होते हैं ना उनको ये हमारी बॉडी से क्या कर देगा? बाहर। जब ये यूरिनरी सिस्टम के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल आएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में या मेंटेन करने में भी इसका अहम रोल होता है और इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड की जो पीएच है उसको भी मेंटेन कर रहा होता है। फिर लास्ट हमारे पास आ जाता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये जो हमारी स्किन है इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ये जो स्किन है इसको हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहेंगे। तो स्किन हमारी बॉडी में क्या कर रही होती है? ये प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारी बॉडी को एक्सटर्नल फैक्टर से। जैसे बहुत सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग्स आती हैं तो उसका डायरेक्ट बहुत जल्दी असर ये हमारी बॉडी के ऊपर नहीं होने देती। इसलिए हम इसको कहेंगे ये एक्सटर्नल फैक्टर से हमारी बॉडी को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। फिर ये रेगुलेट करती है, जैसे कि टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट कर टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करेगी? जैसे ही बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगी? हमारी बॉडी फ़ौरन से स्वेटिंग करना शुरू कर देगी। इसी तरह से जैसे हमने पढ़ा था स्वेटिंग मतलब ये पसीना भरना शुरू हो जाएगा और हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। फिर इसी तरह से पिछले लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम होना शुरू हो जाए या बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाए तो तब भी हमारी बॉडी के अंदर ये शिवरिंग प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारी बॉडी क्या होना शुरू हो जाती है? गर्म होना शुरू हो जाती है। तो बेसिक इन सारे जितने भी सिस्टम है इन सारों का एक ही काम है, वो है होमियोस्टेसिस को डेवलप करवाना। होमियोस्टेसिस मीन क्या है? बॉडी के अंदर जितने भी होने वाले मैकेनिज्म्स हैं वो एक तरतीब के साथ और अपने तयशुदा तरीके से हों। अगर वो उससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होंगे तो इसको अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।